गुड इवनिंग। हम्म ये वाला बुक खरीद लेना, ये बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, नीरज तनेजा का एसके गूगल नीरज तनेजा। हाँ, ये समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या ज्योतिष शास्त्र में प्लेनेटरी का पोजीशन ये आमने सामने बैठने से क्या रिजल्ट देगा, या कौन सा प्लेनेट कौन सा राशि में कहाँ बैठा है वो कैसे रिजल्ट देगा, ये बात है ना। क्या है, क्या है ये? कोई प्लेनेट कोई भी प्लेनेट है, सपोज रवि देवता मेष लगन में बैठा हुआ है 10वें स्थान पर, यही वाला ना। ये मकर राशि में, मकर राशि होगा तो रिजल्ट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? देखो, ये आप लोग जितने भी ऐसे ज्योतिषी देख रहे हो कि प्लेनेट कहाँ बैठा है उस हिसाब से फल कथन कहता है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, हम लोग तो जानते हैं ना, क्योंकि इसे पढ़ने में आपने भी समय लगाया, मैंने भी लगाया। इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है ना। प्लेनेट कौन सा राशि में बैठा हुआ है तो उससे दृष्टि देगा तो ये होगा, उससे ड्यूटी में होगा तो ये होगा। ये ज्योतिष शास्त्र ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूरा ज्योतिष शास्त्र तो नहीं है। हाँ, कुछ भी कहो, ये पूरा ज्योतिष शास्त्र तो नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारा चीजें हमें देखना पड़ेगा, प्लेनेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा ना। कौन सा, ये जो यहाँ पर सन बैठा हुआ है, यहाँ शनि को दृष्टि दे रहा है, ये दिग्बल हुआ ना। ये दिग्बल में कितना रूप बल जातक को प्राप्त हुआ, वो ये सदबल का। हाँ, ये मैंने वही आज ये क्लास होगा मुझे मालूम है, तो ये सदबल का ही पार्ट है ना। ये कितना रूप बल जातक को मिला, कितना रूप बल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको ही डिपेंड करेगा ना। तो इसमें देखो, पहले तो हमें सदबल को देखना ही है। सदबल, ठीक है, पंचवर्गीय बल। हाँ, पंचवर्गीय बल, हाँ हाँ, ये भी देखना ही होगा। हाँ, 10 वर्गीय बल, अष्टक बल को देखना है। ये तो हमें तो कुंडली देखने से ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। ये जो आपने दृष्टि का बोला, ये दिग्बल का बात हुआ ना। दिग्बल तो ये होता है कि सस्यांश में आएगा ना, 60 सस्यांश to 1 रूप बल। ये दृष्टि में इतना फर्क नहीं पड़ता है जो आमतौर से हम लोग टीवी में देखते हैं या यूट्यूब आदि में देखते हैं कि शनि का दृष्टि रवि पर, ये आज का ये बहुत घमासान होने वाला है, ये दृष्टि में कितना बल मिलेगा? इतना बल तो नहीं है ना। देखो, ज्योतिष शास्त्र सही है, जो ऋषि मुनियों का शास्त्र है वो तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि हमें किस तरह से ग्रह को निकालना है, बल निकालना है, तब जाकर एक प्लेनेट कितना इन्फ्लुएंस करेगा, खराब या अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा। हाँ, और एक है ये रश्मि बल, ये देखना है आपको। रश्मि बल, रश्मि बल भी हमें देखना है, क्योंकि एक प्लेनेट जो है कितना इंटेंसिटी से जातक को दृष्टि दे रहा है उसको तो हमें देखना पड़ेगा ना, वो कितना दूर में है। तो इंटेंसिटी जब भी मालूम पड़ेगा तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि प्लेनेट कितना दूर में है और कितना पास है। जितना पास होगा प्लेनेट उतना ही खराब रिजल्ट आएगा, जितना दूर होगा प्लेनेट जितना ही अच्छा रिजल्ट पड़ेगा। क्योंकि प्लेनेटरी सिस्टम तो हमें लगता है कि ऐसे घूम रहा है ना, प्लेनेट तो ऐसे घूम रहा है हमें लगता है, लेकिन दरअसल में तो ऐसे घूम रहा है ना प्लेनेट, ऐसे घूम रहा है ना। वो शीशे से पृष्ठ होता है, ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन में नहीं होता है। हम जब भी ये किताब में पढ़ते हैं तो हमें तो सर्कुलर ही दिखाया जाता है ना हमारा चारों तरफ से, लेकिन ये तो माथे से लेकर पैर तक तो घूमता रहता है। हाँ हाँ, ये जो किसी प्लेनेट का दृष्टि एक साथ होना और किसी प्लेनेट को दृष्टि दे रहा है, इससे अगर आप 100% फलादेश करोगे तो इससे कोई फल बनेगा ही नहीं। तो आपकी कुंडली में जो एनालिटिक पावर है उस पर सवाल आएगा, क्योंकि इतना तो 100% उसको
आइडिया नहीं मिलेगा ना जब तक कि एक प्लेनेट का पूरा बल हमें मालूम नहीं चल जाता है, वो केपेबल है कि नहीं बल देने के लिए, या बल उसका कम है। कोई प्लेनेट देखा है कि बहुत अच्छा बल दे रहा है लेकिन ग्रह रश्मि में उसका जो है रश्मि बल बहुत कम है, तो फिर तो रिजल्ट खराब आएगा ना। नहीं, मैं सतबल शुरू शुरू करूंगा, लेकिन आज ये जो टॉपिक आप लोगों ने दिया है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है 2-3 साल पढ़ के भी ये नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं कि रिजल्ट कैसे, जो एनालिसिस कैसे किया जाए, फलादेश कैसे किया जाए। खाली ये बेसिक फलादेश जो है रवि मेष राशि में उच्च का हुआ है और वो 10वें स्थान में है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा तरक्की कराएगा, वो तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदा सूर बना है। नहीं, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप कैलकुलेट करने में तो समय लगेगा, ये सब तो जानना पड़ेगा। सतबल को तो जानना ही पड़ेगा, पंचवर्ग के बल जानना पड़ेगा, दशवर्ग के बल जानना ही पड़ेगा, अष्टक वर्ग जो है वो तो जानना ही पड़ेगा, ग्रह रश्मि, ये सब तो जानना पड़ेगा ना। अगर इसको आप अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं करोगे तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा तो होने वाला है नहीं। ये जगह कॉमन ज्योतिषी का तरह अगर देखोगे कि अमुक प्लेनेट अमुक भाव में बैठा हुआ है और उसके ऊपर अमुक प्लेनेट का शुभ दृष्टि पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले हो गया, आप बहुत अच्छा करोगे, जीवन में बहुत तरक्की करोगे। बाद में पता चला कि वो दलाल बन के बैठा हुआ है। राइट? देखो, हर कुंडली में ही ये समस्या होता है। हाँ, इसको तो ठीक करना भी होगा ना, क्योंकि जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, देखो मैं तो प्रिफर करता हूँ आपको अगर बुक्स पढ़ना है, ट्रांसलेट बुक अगर किसी का पढ़ना है तो वो गोपेश कुमार ओझा का जो बुक्स है वो सबसे फेवरेट है मेरे लिए। दूसरों के लिए और भी हो सकता है, के.एन. राव सर का अच्छा है, सी.एस. पटेल सर का अच्छा है। हाँ, कुछ बुक है आप, लाल किताब, ये रूप सर जोशी ने उसने लिखा था। मैं रिलाई नहीं करता हूँ, मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ लाल किताब में। एस्ट्रोलॉजी करो अच्छी तरह से, पल्लिपिका सालावली, मानसगिरी, उत्तर कालमृत और बृहत्पराशर तो ये लीजेंडरी बुक यही है। ये सब पढ़ना है। ये पढ़ के अगर आप लोग नहीं समझ में आते हैं तो ये पढ़ने के बाद इंग्लिश का मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो जाओ के.एन. राव सर का बुक, गोपेश कुमार ओझा, बहुत अच्छा है, सी.एस. पटेल सर का भी अच्छा है, पढ़ सकते हो। ये सब अच्छा बुक ही है। तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करता हूँ कि सतबल को पहले शुरू करूंगा, ठीक है, पहले सतबल शुरू करूंगा, फिर पंचवर्गीय बल, दशमवर्गीय बल, ये सब शुरू करूंगा, अष्टक बल, ग्रह रश्मि बल, ये सब पूरा अगर हम लोग थोड़ा अगर एनालिसिस पढ़ लिया, क्या होगा कि प्लेनेटरी सिस्टम को समझने में अच्छा होगा, और उससे फलादेश तो क्या है, फलादेश कोई भी कर लेता है, आगे कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। श्योर।